हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 12 सितंबर और 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्ज़ाम की। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन को फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में हर एक एनालिसिस की वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे पहला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वहां से आपके 70 to 80% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये सेम हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी थी, इसमें आप लास्ट 4th क्वेश्चन देख सकते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक हो जाएगी, जो आपसे एग्जाम में पूछी गई है। अगर बात करी जाए बुक्स एंड ऑथर की, तो फ्रीडम बिहाइंड बार है किरण बेदी की, नेक्ड ट्राइंगल बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की, स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण की, और दी गाइड जो एग्जाम में पूछी गई थी, दी गाइड वो भी RK नारायण की ही रहेगी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजन की बायोग्राफी रॉबर्ट कैनिगेल के द्वारा लिखी गई है। वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की, रक्त कराबी और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, आ वॉइस फॉर फ्रीडम नैनतारा सहगल की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की रहेगी, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, और द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एडवर्ड की बुक हो जाएगी। बुक्स एंड ऑथर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। आज की शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डांस फॉर्म से, बाल्टी डांस इज फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बाल्टी नृत्य भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां का एक फेमस डांस फॉर्म आपका हो जाएगा। बाल्टी ट्राइब भी रहती है जिनके द्वारा ये आपका परफॉर्म किया जाता है, और पाकिस्तान का जो एरिया रहेगा, गिलगित पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे भी ये जो आपका डांस फॉर्म है बाल्टी डांस, ये काफी ज्यादा फेमस रहता है। कुछ डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करेंगे। आंध्र प्रदेश से है विलासी नृत्यम, भामाकल्फा, दाफू, धिमसा और लंबडी। लंबडी जो है आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश से है बुया, चालो, वांचो, पसी कोंकिन, पोपुर और पोपिर। आसाम से है बिहू, बिचुआ, नतपूजा, महारस, बगुरुम्बा, नागा और कली गोपाल। बिहार से जाता जतिन, भको भकैन और पनवारिया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से गौरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात से है गरबा, दांडिया रास, तिपंजुरी और भवई। गोवा से हो जाएगा तरंगमेल, कोली, फुगदी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी और जगार। हरियाणा से है झूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा, कोर। हिमाचल प्रदेश से झोरा, जाली, चरही, दमान, चपेली और महासू। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड कराए गए हैं। पूरा 2023 का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, सेपरेट हर मंथ का मिल जाएगा, जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक का। इसमें आपको टोटल 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। गेम चेंजर क्यों रहेगी, इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी ये ई बुक? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपको उड़ीसा में लोकेटेड मिलेगा। उड़ीसा में रुरकेला जो जगह है वहां पे लोकेटेड है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था।
फिरोजा कोटला स्टेडियम, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम भी बोला जाता है, दिल्ली में लोकेटेड है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में। ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा, जो कि आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। जिमखाना ग्राउंड है महाराष्ट्र में। सुब्रत राय सहारा स्टेडियम महाराष्ट्र में। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम तेलंगाना में लोकेटेड है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में और सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 36th नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल आपके आयोजित किए गए हैं, ये कहाँ पे हुए, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, जिसमें आपका गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये जो जीता गया था, ये आपका सर्विसेज के द्वारा जीता गया, जो आपका 2023 में 37th एडिशन होगा, ये आपका गोवा में ऑर्गेनाइज होगा। तो गोवा वाला 37th भी आपसे पूछा जा चुका है, ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पहले बन चुका है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला मेडल दिलाया, जो कि सिल्वर मेडल रहेगा 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज़्यादा मेडल यूएस ने जीते, टोटल 33 मेडल्स। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इंडिया के द्वारा जीती गई, ईरान को हरा के। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 का, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का इंडिया ने जीता पाकिस्तान को हरा के। जो 3rd एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता, जिसको होस्ट किया था उत्तर प्रदेश ने। जीतू जिसका क्या था, मैस्कॉट था। एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन बन चुके हैं। आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, गुजरात टाइटंस रनर अप रहा। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला। दोनों आपके गुजरात टाइटंस के टीम से ही बिलोंग करते हैं। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा 178 मेडल्स के साथ। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 36th नेशनल गेम्स को होस्ट किया गुजरात ने, जीता सर्विसेज ने। 37th आपके होगा गोवा में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बुक्स एंड ऑथर का। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को मिले हैं, तो अगर आप पुरानी एनालिसिस को कवर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। विच बुक इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया है, तो वो रहेगी अनटचेबल। सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पहले पूछा गया था। कुछ बुक्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो द लाइफ्स ऑफ अदर नील मुखर्जी की है। माई म्यूजिक माई लाइफ है पंडित रविशंकर की। आई एम मलाला मलाला यूसुफजई और क्रिश्चियन लैम्ब की रहेगी। ट्रू कलर है एडम गिलक्रिस्ट की। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी फराज अहमद की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनएक्यूस्टम्ड अर्थ और लॉलैंड रहेगी जुम्पा लहरी की। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल सदुद्दीन हसवानी की रहेगी। अनब्रेकेबल जो कि ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। और नॉच आई एम अ ब्रिटिश इंडियन सरिंदर जोशुआ की रहेगी। और ड्रोच मोदीनॉमिक है समीर कोचर की। पब्लिक इशू बिफोर पार्लियामेंट विजय दारदा की। अवेकिंग इंडिया सोशल कॉन्शियंस ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव की बुक है। अकबर दी एथलीट रहेगी आपकी डॉक्टर इंदु आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच हिल आर दी पार्ट ऑफ पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज की टोटल 5 पहाड़ियां हैं, 5 हिल्स हैं, जो हमने पहले भी कवर करी हुई हैं। उसमें से नागा हिल्स आपको ऑप्शन में मिली थी, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। मौलिक कर्तव्य किस देश से उधार लिए गए, तो यूएसएसआर रशिया से बोरो किया गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने पीछे ही कवर किया था इस सेम क्वेश्चन को, जहां से ये क्वेश्चन बना है। सेम स्लाइड हमने कवर करी थी, जिसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। अगर बाकी रिवीजन करें हम, तो कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूके यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है।
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट राज्यसभा मेंबर इलेक्शंस को साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। रिपब्लिक और आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये सोर्सेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु इज द इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा? मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारे रिवीजन की जो स्लाइड की रिवीजन है वहीं से सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उसको अभी कवर करेंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द डिजाइनर ऑफ ताजमहल? तो ताजमहल का डिजाइनर कौन था ये तो सबको पता होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब रिवीजन वाली स्लाइड को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कवर किया है फेमस म्यूजिशियंस में, जिसमें पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्र वीणा, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन शहनाई, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। बाकी फेमस म्यूजिशियन हो गया, या किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इसमें कुछ लैंग्वेज अलग बताई गई है स्टूडेंट के द्वारा कि सबसे ज्यादा बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर यही क्वेश्चन था तो न्यू दिल्ली इसमें आपका करेक्ट आंसर था। इंडिया ने टोटल 4 गोल्ड मेडल इसमें जीते, जिसमें लवलीना बोरगोहेन, नीतू गंगास, निखत जरीन और स्वीटी बुरा के द्वारा भारत को गोल्ड मेडल दिलाया गया है। तो ये टोटल 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने प्राप्त करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैमल फेयर इज रिलेटेड टू विच सिटी ऑफ राजस्थान। जो कैमल फेयर है, ऊंट मेला है, राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो इसको हम पुष्कर कैमल फेयर के नाम से भी जानते हैं। और पुष्कर फेयर आप सबको पता है कहाँ का है? अजमेर का। तो अजमेर राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हु वॉज ऑल्सो नोन एज तूती ए हिंद, जिसको पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो पैरट ऑफ इंडिया या तूती ए हिंद आप सबको पता है अमीर खुसरो को बोला जाता है। जो पिछला 2022 वाला एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। कुछ अदर निकनेम्स की बात करेंगे तो सम्राट अशोक को देवनाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, शिवाजी को जनता राज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, विक्रमादित्य को दी सन ऑफ वेलार, राजा राजा चोला को राजा राजा दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वदेशी मूवमेंट वॉज नोन बाय विच नेम इन डेल्टेक आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्वदेशी जो आंदोलन था उसको किस नाम से जाना गया था? तो वो था वंदे मातरम मूवमेंट। आपको ऑप्शन में मिला था, जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर स्वदेशी मूवमेंट के ईयर की हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1905 में। चंपारण मूवमेंट 1917 में आपका लॉन्च हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। होम रूल लीग को 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट 1919 में आपका लॉन्च हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में साइन किया गया था गांधी जी और इरविन के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन आपका स्वदेशी मूवमेंट का अदर नेम यहाँ पे पूछा गया था। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन रानी मचैया से रिलेटेड बताया गया है कि इनको पद्मश्री जो मिला था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो रानी मचैया अवॉर्डेड दी पद्मश्री फॉर पॉपुलराइजिंग विच फोक डांस। अगर आपसे यही पूछा गया था तो आपका कोडावा फोक डांस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। या फिर अगर ये आपसे इनकी स्टेट से रिलेटेड पूछा गया तो कोडावा जो फोक डांस है ये आपका कर्नाटका का एक फोक डांस हो जाएगा।
तो क्या क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फेमस डांसर रहेंगी इंडिया की, कुछ डांसर्स को कवर करते हैं। रुक्मिणी देवी अरुणदुले हैं भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से संबंधित आपकी हो जाएंगी। तो ये टोटल क्वेश्चंस आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है उससे रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी हमारी टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में PDF प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।